2010 में कराची के इलाके बिन कासम में एरियल के एक प्लांट पे मैं कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा था। वहाँ पे कुछ गोरे थे और लोकल टेक्नीशियन थे, तो उनके दरमियान ट्रांसलेशन और मटेरियल कोऑर्डिनेशन इस तरह का काम मैं वहाँ पे कर रहा था। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने बैरून मुल्क जाकर जॉब करनी है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकूं। तो मैंने इस सिलसिले में कोशिशें शुरू की, रिसर्च शुरू की, जो कोई अवेलेबल रिसोर्सेज थे। तो मैंने देखा जो हमारी तरह के सिंपल ग्रेजुएट हैं जिनके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है, उनके लिए चांसेस बहुत महदूद हैं, क्योंकि उनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो इक्का दुक्का आती हैं और ग्रेजुएट तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत हैं। तो देयर इज़ ह्यूज कंपटीशन, सो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे जो स्किल्ड लेबर थी, जैसे कि फिटर, फैब्रिकेटर, फोरमैन, वेल्डर वगैरह, इन लोगों के वीज़े बहुत अच्छे लग रहे थे। यानी वो डिफरेंट कंपनियाँ उनको टेस्ट लेके बैरून मुल्क लेके जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये रास्ता अपनाऊंगा। मैंने फैब्रिकेशन का काम सीखने का इरादा किया। मैंने सोचा मैं भी फैब्रिकेटर बनूंगा। अब फैब्रिकेटर बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपको जो स्टील फैब्रिकेशन है उसकी ड्राइंग आनी चाहिए, उसका तो मसला नहीं है, ड्राइंग तो सीख सकते हैं। लेकिन एक उसके साथ ये है कि आपको काम भी करना चाहिए, आपको काम आना चाहिए कि आप स्टील फैब्रिकेशन, वो कटिंग, वेल्डिंग, छोटी मोटी जो है, या उसकी जो मेजरमेंट है वो कैसे होती है, वो सब आपको आना चाहिए। तो मैंने ये दोनों काम सीखने का सोचा। शुरू में तो काफ़ी लोगों ने मुझे अपोज़ किया और कहा कि ये आपसे नहीं होगा और इस तरह से, लेकिन मैं डटा रहा। रात को मुझे याद है जब सब लोग सो जाते थे तो मैं, एक उस्ताद था उसके पास चला जाता था ड्राइंग वगैरह लेके, तो उससे मैं सीखता था। दिन के वक्त जब फ्री टाइम होता था तो मैं उन्हीं कपड़ों के अंदर जिनमें कोऑर्डिनेशन का काम करता था, मैं वहाँ पे जो लेबर काम कर रही होती, जो फिल्टर वगैरह काम कर रहे होते थे, तो उनके साथ जाकर लग जाता था। तो इस तरह एक महीने के अंदर जो ड्राइंग वगैरह थी वो तो मैं पढ़ लेता था, लेकिन मुझे हाथ से काम इतना ज़्यादा नहीं आता था। कुछ ना कुछ आता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता था। इसी दौरान मैंने न्यूज़पेपर वगैरह पे मैं देखता रहता था, तो मैंने देखा कि पिंडी में एक जगह पे इंटरव्यू हो रहे हैं सऊदी अरब की एक कंपनी के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी वहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं कराची से ट्रेन पकड़ के 18-20 घंटे का सफ़र करके पिंडी गया। वहाँ पे एक बंदा था, वो इंटरव्यू ले रहा था। जब मेरी बारी आई तो मुझे काम तो इतना नहीं आता था, और वो वैसे भी ड्राइंग से चेक कर रहे थे और ड्राइंग मुझे पढ़नी आती थी। दूसरा मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से बोलनी आती थी, और उस बंदे को अनफॉर्चुनेटली इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैंने उनको राम कर लिया। इंटरव्यू जो है था वो मैंने पास कर लिया। मुझे याद है कि दूसरी सबकी जो सैलरी थी वो 1000 रियाल के करीब थी, और मेरी जो सैलरी उन्होंने लगाई वो 1200 थी, गालबन दूसरे लोगों से ज़्यादा। इस तरह मैं सऊदी अरब चला गया। वहाँ पे अब जाके असल कहानी शुरू होती है। वहाँ पे काम आता नहीं था, उन्होंने काम दिया, मैंने काम किया सारा दिन। दूसरे लोग भी थे हमारे साथ, जो दूसरे लोग थे वो बहुत टेक्निकल थे, वो HMC टेक्सला से थे और बहुत ही ज़बरदस्त कारीगर थे। वो आसपास वो भी काम कर रहे थे, मुझे भी अकेले को काम दिया था। वो हम बीम के ऊपर सेक्शन लगा रहे थे, कट करके प्लेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो सारा दिन वो भी लगाते रहे, मैं भी लगाता रहा। जोहर के बाद उसको कल्टी मारनी होती है फोर्कलिफ्ट के साथ। तो जब वो पलटी मारने के लिए फोर्कलिफ्ट आया, सबको उसने पलटी दी, मेरे भी बीम को जैसे पलटी दी, तो जो कुछ मैंने उसके अंदर जोड़ा हुआ था वो सारा का सारा नीचे गिर गया। फोरमैन, सुपरवाइज़र, वो जो लोग थे उधर आ गए, बहुत चिल्लाए, बहुत बातें की, इधर उधर की सुनाई कि तुम्हें तो सैलरी हम पूरी नहीं देंगे। खैर सैलरी का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको 700 रियाल देंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे काम तो आता नहीं था,
इस दौरान फिर ये हुआ कि वो चोटें भी लगती थी, काम में करता रहा, हाथ पे चोटें लगती थी, पाँव पे, कहीं मुख्तलिफ जगह पे। तो एक महीना तो ऐसा है कि उसमें मुझे 3 बार चोट लगी। तो वहाँ पे एक ख़ास किस्म की इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंस वालों ने उनके जो मंदूब था उसको बुलाया कि इस बंदे को चेक करें, लगता है टेक्निकल नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि डेंजरस काम होता है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी इसको हो जाए, तो इससे पहले आप इसका कुछ देखें। उसने मुझसे बात की, मैंने उसको बताया कि सर आइंदा ऐसा नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। जब वो जाने लगा तो कहता आपको ट्रांसलेटर वगैरह की क्यों ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं कर लूँगा मैनेज। कहता आप पढ़े लिखे हो? मैंने कहा हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन की है। कहता रियली? हाँ। तो मैंने कहा मुझे कंप्यूटर का काम भी थोड़ा बहुत आता है, मैं क्योंकि मुझे वर्ड एक्सेल वगैरह अच्छी तरह से आता था। तो कहता यार तुम ऑफिस क्यों नहीं आए और हम आपको वहाँ पे जॉब दे देते। खैर वहाँ से हॉस्पिटल से फारिग हुआ, मैं अगले दिन उस बंदे के पास गया, उन्होंने टेस्ट लिया, मुझे टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से पास हो गया। मैं वहाँ पे ऑफिस में काम करने लग गया। मेरे जो कॉलीग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि 3 साल बाद जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ था, और सॉरी जब मैंने वहाँ से छोड़ा था, तो मैं सेक्रेटरी था, जो जीएम था हमारा उसका सेक्रेटरी था। इस दौरान वो लोग भी आते थे मेरे पास, फोरमैन सुपरवाइज़र वगैरह, जिन्होंने मुझे उस हार्ड लेबर के दौरान बहुत तंग किया था। ऐसी ऐसी कहानियाँ हुई हैं वहाँ पे कि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो भी आते थे, बहुत बेचारे पशेमान भी होते थे, क्योंकि काम तो सारे हमारे थ्रू ही जीएम तक जाते थे। वहाँ पे मेन अथॉरिटी वही थी जो उनके इंक्रीमेंट वगैरह अप्रूव करते थे। तो वो फिर परेशान भी होते थे, कहते थे कि यार अगर आपने पहले बताया होता तो हम आपके साथ ऐसा सलूक ना करते, हम तो आपको बहुत बुरा भला कहा है। तो खैर इस तरह से टाइम कट गया और मैं वहाँ से एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया अपने कैरियर का, और उसके बाद मैं दोबारा उस काम में नहीं गया। आप भी अगर पढ़े लिखे हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, कोई रेफरेंस नहीं है, चाचा मामा ताया कज़न वगैरह जैसे कि लोग काम करते हैं, तो आप भी ये रास्ता ले सकते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।